जिस प्रकार इस दुनिया में हर किसी अच्छी या बुरी चीज का विपरीत होता है, जैसे धरती का आकाश, इहलोक का परलोक, सुंदर का बद्दा और जन्नत का तर्क, उसी तरह इस खूबसूरत दुनिया में एक राजकुमारी थी। तुम कहाँ थे टूनी? देखो ना, ये दुनिया कितनी सुंदर है। यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है। ये नीला आकाश, ये तुम्हारी लाल चोंच भी और तुम्हारा ये हरा रंग भी। ओ मेरे दोस्त, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती है राजकुमारी एंजल। और कोई भी है जिसे आप बहुत अच्छी लगती हो, और शायद आप भी उसे उतना ही पसंद करती हैं। कौन? मैं नहीं जानती। तुम ये किसके बारे में बात कर रहे हो? वही जो आपके दिल के इतने करीब है और रात दिन केवल उसी के बारे में सोचती हो। तुम क्या बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच में राजकुमारी एंजल, आप कुछ भी समझ नहीं आ रहा? इस आलीशान कमरे की हर एक चीज जानती है कि मैं राजकुमार फिलिप के बारे में बोल रहा हूँ। क्या मैं ये नहीं जानता कि आप राजकुमार फिलिप को कितना पसंद करती हैं? नहीं मेरे दोस्त, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। आप कितना भी झूठ बोल लें राजकुमारी, लेकिन आप मुझसे ये बात छुपा नहीं सकती। ओ टूनी, अब तुमसे क्या छुपाना? जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर क्या वो मुझे पसंद करेगा? करेगा नहीं, करता है। कितनी अच्छी हो आप। कोई नासमझी होगा जो आपको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहेगा। टूनी, तुम भी ना कितनी बातें करते हो। चलो अब तुम जाओ भी। मैं आज अपनी पसंदीदा गुलाबी रंग की ड्रेस पहनने वाली हूँ। पता नहीं ड्रेस तैयार हुई या नहीं। फिलिक ने मिलने बुलाया है और आज शाम को फिलिक से मिलने जाना है। अब तुम जाओ। हेलो राजकुमारी एंजल, क्या बात है? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लगता है किसी खास जगह पर जा रही हो। खास जगह पर नहीं, किसी खास से मिलने जा रही हूँ। और मैं तुमसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन मैं तो अपना पूरा समय तुमसे बात करके गुजार सकता हूँ। ओफो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। क्या हुआ राजकुमारी एंजल? कुछ नहीं टोनी, वो हेमलेट, उसका चेहरा देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे उससे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। न जाने मैं उसके बारे में बात ही क्यों कर रही हूँ। वो इतना भी बुरा नहीं राजकुमारी एंजल। वैसे आप तो सभी से इतने अच्छे से बात करती हो, फिर उस बेचारे हैमलेट के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? मुझे भी नहीं अच्छा लगता उससे ऐसे बात करना, लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मतलब वो आपको अच्छा लगता है? नहीं नहीं मेरे दोस्त, मुझे वो कभी अच्छा नहीं लग सकता। तुम तो जानते हो, मेरा सिर्फ एक दोस्त है और वो ही मुझे सबसे अच्छा लगता है, और उसे तुम अच्छी तरह से जानते हो। वैसे अब तुम्हें जाना चाहिए मेरे दोस्त। बाय टोनी। हाय एंजल, लगता है किसी दावत से आ रही हो। सॉरी फ्लिक, लगता है मुझे थोड़ी देर हो गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे तुम आज काफ़ी अच्छी लग रही हो। क्या आज कोई खास दिन है? अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तुमने कहा था ना कुछ खास बात करनी है तुम्हें। क्या बताना है? उस आलीशान बंगले में जब मैंने उसे देखा तो मेरी नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। झील की सुंदर आंखें, सुनहरे बाल, ऐसा लग रहा था सब कुछ मायावी हो। तुम
किसके बारे में बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजकुमारी डार्लिन, जब मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। मुझे लगता है मुझे राजकुमारी डार्लिन से प्यार हो गया है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये बात किससे बताऊं। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। आखिर तुम ही तो हो मेरे सबसे करीबी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। सच में मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि राजकुमारी डार्लिन से मिलकर मैं कितना खुश हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ, लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे चलना चाहिए। पहली मुलाकात, प्यार की बहार, क्या कर दिया उसने अपने प्यार का इजहार। क्या हुआ राजकुमारी एंजल, किसके ख्यालों में खोई हुई हो? वो टोनी मेरे दोस्त, सब कुछ खत्म हो गया। वो फिलिप जिससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं था, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं। राजकुमार फिलिप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इतना मूर्ख कैसे हो सकते हैं? शायद मैं सुंदर नहीं और अच्छी भी, यही कारण है कि राजकुमार फिलिप मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं राजकुमारी, आप तो बहुत सुंदर हो। तुम उदास मत हो। तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखना, इसमें कुछ अच्छा ही होगा। भला इसमें क्या अच्छा हो सकता है? लेकिन राजकुमारी, मैं तो। तुम जाओ यहाँ से टोनी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। राजकुमारी एंजल का दिल टूट जाता है। अब वो प्रकृति की सुंदरता में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखती और घंटों अकेली बैठी रहती और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। अब तो मुझे राजकुमारी की बहुत चिंता हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हेलो मिस्टर टोनी, लगता है राजकुमारी एंजल ने आपको नौकरी से निकाल दिया है। मैं यहाँ नौकरी नहीं करता, वो तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसने तुम्हें कमरे से निकाल दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें नौकरी दे दूं। उसने मुझे कमरे से बाहर नहीं निकाला, वो तो बस उदास है और किसी से भी बात नहीं करना चाहती। अच्छा मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ। मुझे बहुत काम होते हैं। मैं तुम्हारी तरह बातों में समय बर्बाद नहीं कर सकता। उसके कहने का क्या मतलब है? आखिर वो खुद को समझता क्या है? हेलो राजकुमारी एंजल। राजकुमारी एंजल, क्या बात है? आज मुझे देखकर आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे पता था एक ना एक दिन हमारी दोस्ती जरूर होगी। आखिर वो दिन आज ही है। ठहरो, हम दोस्त नहीं हैं। अरे, अभी अभी तो आपने कहा कि हम दोस्त हैं। क्या सच में? मुझे याद नहीं मैंने ऐसा कब कहा। तो क्या आप मानती हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ? वैसे तुम मेरे दोस्त क्यों बनना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरा दोस्त बनना चाहता है। इस संसार में सबसे अच्छा कोई है तो वो तुम हो। ये उदासी तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ राजकुमारी एंजल, आपके चेहरे पर ये उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम कभी कभी अच्छी बात भी कर लेते हो टोनी। मैं हमेशा ही अच्छी बात करता हूँ। ओ टोनी मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने बेवजह ही फिलिप के लिए खुद को तकलीफ दी और तुमसे बेरुखी से बात भी की। कोई बात नहीं राजकुमारी, आप खुश तो मैं भी खुश। इसी तरह हेमलेट रोज राजकुमारी से मिलने आता और राजकुमारी एंजल भी रोज हेमलेट के आने का इंतजार करती। घंटों दोनों एक साथ बातें करते। हेमलेट के साथ समय कब गुजर जाता राजकुमारी एंजल को पता ही नहीं चलता। अब वो खुश रहने लगी थी। हाय राजकुमारी एंजल, कैसी हो? ये
अब यहाँ क्यों आया है? राजकुमारी एंजल, आप इस बदमाश की बातों में बिल्कुल भी मत आना। टोनी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब तुम जाओ भी यहाँ से। ओह, राजकुमार फिलिक, यहाँ कैसे? काफ़ी खुश लग रही हो, कोई खास वजह? मुझे कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं खुश हूँ। वो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर एंजल चौंक जाती है। फिलिक की बात सुनकर उसे कोई भी खुशी नहीं होती। वो उससे कुछ बोल पाती, तभी वहाँ हेमलेट आ जाता है और वो राजकुमार फिलिक को देखकर हैरान हो जाता है। मुझे माफ़ करना, शायद मैं गलत समय पर आ गया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रुको हेमलेट। फिलिक, ये हेमलेट है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, शायद तुमसे भी अच्छा, और मैं हेमलेट से प्यार करती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा। हेमलेट ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। राजकुमार फिलिक, शायद अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। फिलिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग।